Yes guys, welcome to the yet another video of 11th मैथ्स। चैप्टर हमारा चल रहा है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसके पहले हम 2 वीडियोस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ दिस इज द थर्ड वीडियो। ठीक है, नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मेन बेसिक थिंग दैट इज परम्यूटेशन। हमने बेसिक कैलकुलेशंस, बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो पढ़ लिए, लेकिन मेन चैप्टर दैट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उस पर कैसे वर्क करते हैं वो हम आज से सीखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग ऑफ द चैप्टर इज परम्यूटेशन। अब थोड़ा सा रिकॉल करवाता हूँ, परम्यूटेशन का मतलब क्या बताया था मैंने। परम्यूटेशन का मीनिंग ये बताया था कि व्हेन द अरेंजमेंट इज इक्वली इम्पोर्टेंट एज सिलेक्शन, मतलब सिलेक्शन के साथ साथ में अरेंजमेंट भी जिस जगह पर इक्वली इम्पोर्टेंट होता है उस जगह पर हम यूज करते हैं परम्यूटेशन। परम्यूटेशन यूज करने का मतलब क्या, कुछ फॉर्मूला तो होता होगा, इसका लिखने का तरीका तो होता होगा। तो यस, नाउ सबसे पहले हम समझते हैं कि ये परम्यूटेशन को लिखते कैसे है और इसका फॉर्मूला क्या होता है। मान लो वी हैव टोटल n थिंग्स and from this n number of things we have to select and arrange something r things। ठीक है, n number of things है हमारे पास and from this n things we have to select and arrange r number of things। so इसको लिखने का तरीका क्या होता है, क्या पढ़ रहे हैं हम, परम्यूटेशन। so इसको लिखते हैं इस तरीके से, यहाँ कैपिटल P लिखा, लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर इसके लिखा n, राइट बॉटम कॉर्नर पर सफिक्स में नीचे लिखा इसके r। दिस इज read as npr, दिस इज read as npr। अब इस npr का फॉर्मूला क्या होता है, npr मतलब होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। इसको कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं p और n r, फॉर्मूला सेम, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला नोट करो और बस इसके बाद में क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, चलो ना पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। हमारे पास डिजिट्स है 1 से लेकर 9। ठीक है, हमको 3 डिजिट का नंबर बनाना है। ठीक है, और उसने ये बोला है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं होना चाहिए। कितने डिजिट्स अवेलेबल है अपने पास, 9। अब हम परम्यूटेशन की हेल्प से इसको करेंगे। हमारे पास 9 डिजिट्स अवेलेबल है, 1 से 9 मतलब 9 डिजिट्स अवेलेबल है, और इस 9 में से मेरे को कितने सिलेक्ट करना है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है ना, तो मतलब 9 में से 3 सिलेक्ट करना है। अब उसने बोला है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। एक चीज हमेशा हमेशा के लिए दिमाग में बैठा लो कि परम्यूटेशन हो या कॉम्बिनेशन हो, जब भी तुम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, परम्यूटेशन हो या कॉम्बिनेशन हो, जब भी तुम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, दैट मीन्स इट इज बट ऑब्वियस कि यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड नहीं है। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अगर लगा दिया तो सामने वाला ऑटोमेटिकली ये समझ जाएगा कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो उसने तो बोल के रखा है कि रिपीटेशन नहीं करना है, और 9 में से तुमको 3 लेटर्स 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो सिंपल सी बात है, 9 चीजें हैं अपने पास, सिलेक्ट कितनी करनी है, 3। तो 9p3 ये हमारा आंसर होगा जब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा 9p3 को। अब 9p3 फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। दैट मीन्स 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 कितना हो गया, 6 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था फैक्टोरियल के थ्योरम के कैलकुलेशन कैसे होते हैं। देखो 9 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, अपॉन में है 6 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया। तो अपने पास कितना आया, 9 इंटू 8 72 इंटू 7, तो ये कितना हो जाएगा 504, और यहाँ पे हम लिखते हैं वेज। ठीक है, 1 से 9 डिजिट्स को यूज करके हम 3 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हैं, 504, जिसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं हो। ये पहला क्वेश्चन, इसको नोट करो, इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है,
सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी 4 digit numbers are there with no digits repeated using the letters using the digits 0 to 9? देखो 0 से 9 है अपने पास में, मतलब 10 डिजिट्स है। इनको यूज करके कितने डिजिट का नंबर बनाना है अपने को? 4 डिजिट का नंबर बनाना है। 10 डिजिट्स को यूज करके 4 डिजिट्स का नंबर बनाना है, ठीक है। और हमको बोला है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, नो डिजिट इज रिपीटेड। अब जरा ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। यहाँ पर अगर मैंने डायरेक्टली कर लिया 10p4, भैया 10 में से 4 डिजिट सिलेक्ट करना है मतलब 10p4, फिर तो सही होना चाहिए आंसर, गलत हो जाएगा। क्यों? ध्यान से सुनना। हमारे पास 4 डिजिट है, 1 2 3 और 4। अब सुनो, हमारे पास डिजिट्स कौन कौन से हैं? 0 से लेकर 9 तक। अब अगर मैंने गलती से फर्स्ट पोजीशन पर 0 लिख दिया, फर्स्ट पोजीशन पर अगर मेरा कभी 0 आ गया, मान लो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 10p4, तो 10p4 में तो मतलब सारे आ गए ना, तो फर्स्ट पोजीशन पे 0 वाली चीज भी इंक्लूड हो जाएगी। तो अगर मैंने फर्स्ट पोजीशन पे 0 लिख दिया तो फिर मेरा डिजिट 4, फिर मेरा नंबर 4 डिजिट का तो बचा ही नहीं। इट बिकम्स ओनली ऑफ अ 3 डिजिट नंबर, पर मुझे तो 4 डिजिट का चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस है जो मुझे समझना पड़ेगा कि मैं पहली पोजीशन पे 0 को प्लेस नहीं कर सकता। अगर मैंने पहली पोजीशन पे 0 को प्लेस कर दिया तो एग्जाम में नंबर भी 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो पहली पोजीशन पे 0 को फिक्स नहीं कर सकते, मतलब पहली पोजीशन को फिक्स करने के लिए देखो हमारे पास 10 डिजिट्स है, लेकिन पहली पोजीशन को फिक्स करने के लिए मेरे पास ऑप्शंस कितने अवेलेबल है? सिर्फ और सिर्फ 9, ठीक है, क्योंकि 0 को प्लेस नहीं कर सकता। अब बाकी 3 पोजीशन की कोई टेंशन नहीं है, अब तो मैं 0 भी प्लेस कर सकता हूँ, बाकी कुछ भी प्लेस कर सकता हूँ। लेकिन सुनना, कितने डिजिट्स थे? 10 में से मैं यहाँ 0 को यूज नहीं कर सकता था, पर 9 ऑप्शन अवेलेबल थे। अब उन 9 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन यहाँ पे खत्म हो गया, उसने बोला है रिपीटेशन नॉट अलाउड। एक लेटर, एक डिजिट कोई सा यहाँ पे यूज हो जाएगा फर्स्ट पोजीशन पे, 1 से लेके 9 तक में कोई सा भी एक यूज हो जाएगा। अब मेरे पास में अवेलेबल डिजिट्स कितने बचे? भैया यहाँ पे मैं 0 को यूज नहीं कर सकता था, अब तो मैं 0 को भी यूज कर सकता हूँ। मतलब अब मेरे पास टोटल कितने ऑप्शन बचे? 9। फिर से देखो, 9 में से एक यहाँ यूज हो गया तो बचे 8, और अब 0 को भी यूज कर सकता हूँ। मतलब वापस से अब मेरे पास इन 3 पोजीशन को फिल करने के लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल है? 9, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं 9 में से कोई भी एक प्लेस कर सकता हूँ, अगले इसमें 8 में से कोई भी एक प्लेस कर सकता हूँ, और अगले इसमें 7 में से भी कोई एक प्लेस कर सकता हूँ। अब हम तो यहाँ परम्यूटेशन पढ़ रहे हैं, तो ये 9 8 7 ना लिखते हुए हम लिखेंगे इन 3 पोजीशन के लिए, ये 3 पोजीशन है, 9 डिजिट्स अब मेरे पास अवेलेबल है और पोजीशन अवेलेबल है 3, मतलब 9p3। ये फर्स्ट क्लास में सिखाया था, जब आ जाता है हमारे तरीके तो आए हुए तरीकों को मल्टीप्लाई कर देते, मतलब 9 इंटू 9p3। अब 9p3 का आंसर हम पिछले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं, क्या होता है? 9p3 इज 504, तो हमारा आंसर आएगा 4536 बेस, ठीक है। इसको फटाफट नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। Now, next question. How many 3-digit even numbers can be made using the digits 1 2 3 4 6 7? 1 2 3 4 6 7, इनको यूज करके मुझे 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है, ठीक है। तो देखो ये 3 पोजीशन, अब फिर से रेस्ट्रिक्शन है, क्या? इवन नंबर बनाना है और नो डिजिट इज रिपीटेड भी बोला उसने, रिपीटेशन भी अलाउड नहीं है, ठीक है। अब कंडीशन समझो, अगर मुझे इवन नंबर बनाना है तो यहाँ पर मैं या तो 2 यूज कर लूँ, या तो 4 यूज कर लूँ, या तो 6 यूज कर लूँ लास्ट पोजीशन पे। लास्ट पोजीशन को फिल करने के सिर्फ और सिर्फ कितने ऑप्शन? 3, या तो 2 आ जाए, या तो 4 आ जाए, या तो 6 आ जाए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3। अब मेरे पास कितने नंबर बचे हैं? 3 में से एक ही यहाँ पे यूज होगा, ठीक है, एक बार में तो एक ही यूज होगा ना। मेरे पास थे कितने?
लास्ट पोजीशन को फिल करने के 3 तरीके थे, लेकिन 3 में से एक बार में तो एक ही यूज होगा, तो बचे 2। और कितने बचे यहाँ से, ये 1, 3 और 7, मतलब अभी भी मेरे पास में कितने तरीके बचे भैया, मेरे पास 6 डिजिट थे, एक यहाँ पे यूज हो गया, अभी भी मेरे पास में 5 बचे। ठीक है, यहाँ पर 3 लिखा है, इसका ये मतलब नहीं है कि तीनों यूज हो गए, एक बार में तो एक ही यूज होगा ना, इसको फिल करने के 3 ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन एक बार में तो एक ही यूज होगा, तो एक यहाँ पे यूज हो गया, 2 बच गए, और बाकी के ये रहे 1, 3 और 7। ठीक है, तो टोटल 6 में से अपने पास 5 अभी भी बचे हैं। अब 5 ऑप्शन अवेलेबल है, पोजीशन कितनी है, 2, 5p2 इंटू 3। अब ये समझ रहे हो ना कि हम परम्यूटेशन क्यों लगा रहे हैं भैया। देखो, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 123 या फिर मैं लिख दूँ 321, तो डिजिट्स तो वही है, लेकिन नंबर का मतलब बदल गया ना, 123 छोटा होता है, 321 बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो इसीलिए सिलेक्शन के साथ में अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम परम्यूटेशन यूज कर रहे हैं। अब इसका आंसर कैलकुलेट करते हैं। 5p2 मतलब क्या, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, यही होता है ना फॉर्मूला, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, इंटू में आ गया 3, तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3। अब इसको आगे सॉल्व करते, देखो फैक्टोरियल की थ्योरम, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल और इंटू में 3, ये कैंसिल हो गया, 5 4 जा 20, 20 इंटू 3 60 बेस। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन था हमारा, नोट करो, अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। इफ n माइनस 1 p3 is to n p4 is equals to 1 is to 9, find the value of n। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है if n माइनस 1 p3 is to n p4, इसकी वैल्यू है 1 is to 9, तो हमको n की वैल्यू निकालनी है। कुछ नहीं, फॉर्मूला पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये पूरा n है, ये r है, ये पूरा n है, ये r है, तो देखो n फैक्टोरियल, अब इस परम्यूटेशन के लिए तो ये पूरा ही n माइनस 1 पूरी n की वैल्यू है। ठीक है, तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, और रेशियो में क्या चल रहा है, ये डिवाइड में लाया, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू में चल रहा है 1:9। अब सुनो, ये n माइनस 4 से ये देखो n माइनस 1 माइनस 3 वापस माइनस 4 हो गया, तो n माइनस 4 फैक्टोरियल से n माइनस 4 फैक्टोरियल कैंसिल, अपने पास बचा n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9 ना, n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब सोचो n फैक्टोरियल की थ्योरम क्या पढ़ी थी हमने, n को बाहर निकाला, अंदर से एक कम कर दो, n माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। अब देखो ये n माइनस 1 फैक्टोरियल से n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, अपने पास बचा 1/n इज इक्वल टू 1/9, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, n का आंसर कितना आ गया, 9। आसान सा क्वेश्चन, फटाफट नोट करो, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5pr is equals to 2 times 6pr minus 1। 5pr is equals to 2 times 6pr minus 1, हमको यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करनी है r की। ठीक है, सॉल्व करना शुरू करते हैं, देखते क्या होता है। फॉर्मूला लगाएंगे, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस, अब r की वैल्यू पूरी कितनी है, ये r माइनस 1, तो यहाँ पे 6 माइनस, और ये ब्रैकेट में लिखा मैंने r माइनस 1, ब्रैकेट में लिखना जरूरी है ताकि कैलकुलेशंस की मिस्टेक अवॉइड हो सके। ठीक है, फैक्टोरियल हटाई देता हूँ ब्रैकेट। ठीक है, अभी देखो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 2 इंटू, नाउ सी, ये 6 फैक्टोरियल को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ऐसा क्यों, ताकि ये इधर और इधर कैंसिल हो जाए। नेक्स्ट अपॉन में
6, अब ये माइनस साइन का अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो 6 माइनस आर हो जाएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस 1 हो जाएगा, मतलब 6 माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। अब ये 5 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, यहाँ आया 1/5 माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन में ये 2 इंटू 6 इज 12 अपॉन, अब ये देखो 6 प्लस 1 7 माइनस आर फैक्टोरियल। अब आइडेंटिटी क्या कहती है, जो बड़ा नंबर है बड़े को बाहर निकालो, अंदर से एक कम होगा तो छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो 1/5 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 12 अपॉन, ये 7 माइनस आर है, यहाँ पे 5 माइनस आर है। अब 7 माइनस आर में से देखो, हम जब भी फैक्टोरियल के बाहर चीजें निकालते हैं तो अंदर से एक कम हो जाता है, एक माइनस 1 हो जाता है। तो देखो 7 माइनस आर को बाहर निकालोगे तो अंदर से एक माइनस 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 माइनस आर। वैसे ही यहाँ 7 माइनस आर को बाहर निकाला तो अंदर बचा 6 माइनस आर, फिर 6 माइनस आर को बाहर निकालेंगे तो अंदर बचेगा 5 माइनस आर, ठीक है। और आखिरी वाला फैक्टोरियल 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर फैक्टोरियल। अब ये कैंसिल हो गया, अपने पास बचा ये पूरा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इज इक्वल्स टू 12, ये पूरा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 42 माइनस 7r माइनस 6r प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12, दैट मीन्स आर स्क्वायर माइनस 13r, और यहाँ पर ये इधर गया तो माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0, सॉरी प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज करते हैं, आर स्क्वायर माइनस 10r माइनस 3r प्लस 30 इक्वल्स टू 0, आर माइनस 10 और आर माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो r की वैल्यू हमारे पास आई 10 और r की वैल्यू हमारे पास आई 3। अब जब r की वैल्यूज आ गई ना तो यहाँ पर छोड़ना नहीं, हमको क्रॉस चेक करना जरूरी है। r की वैल्यू 10 भी है, r की वैल्यू 3 भी है। अब जरा क्वेश्चन पे जाते हैं अपन वापस। यहाँ लिखा हुआ है 5pr, अगर मैं r की वैल्यू 10 सपोज कर लूँ फॉर एग्जाम्पल, तो देखो परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, ऊपर n मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ चीजें, r मतलब होता है जो चीजें हमको सिलेक्ट करनी है। अब एक बात बताओ, r की वैल्यू 10 अगर मैं रखूं तो ये हो जाएगा 5p10। तो 5p10 का मतलब क्या मैं 5 में से 10 नंबर सिलेक्ट कर सकता हूँ क्या? मेरे पास 5 चीजें हैं, 5 में से मेरे को बोला जाएगी कोई सी 10 सिलेक्ट करो, पॉसिबल है क्या? 5 में से या तो मैं 5 सिलेक्ट कर सकता हूँ, या तो उससे कम 4 या 3 या 2 या 1 ऐसे सिलेक्ट कर सकता हूँ। 5 में से 10 तो सिलेक्ट कर नहीं सकता। तो यहाँ पर ये r की वैल्यू 10 ऑटोमेटिकली निगलेक्ट हो जाएगी। r की वैल्यू क्या लेंगे हम लोग 3, ये है हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। इसको अच्छे से नोट करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं अगला क्वेश्चन एक दे रहा हूँ जो आपको ट्राई करके रखना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिख लो, 5pr इज इक्वल्स टू 6pr माइनस 1। 5pr इज इक्वल्स टू 6pr माइनस 1, इसको सॉल्व करना है और r की वैल्यू निकालना है। इस क्वेश्चन में 2 का मल्टीप्लाई था, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक है। इसको सॉल्व करना, देखते हैं क्या आंसर आता है। सॉल्व करना, डन, ठीक है। चलो आगे। अब यहाँ पर ये कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस अभी यहाँ पर अपन क्लोज करते हैं, ठीक है। इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो से अब मैं वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये अच्छे से नोट कर लो, ये जो एक क्वेश्चन दिया है ये सॉल्व करके रखना ताकि प्रैक्टिस हो सके। इसके बाद आगे का अगले वीडियो में, ठीक है। बाय बाय।